हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पर्यावरण संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए गए हैं इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को लेके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो पहला जो है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसका आयोजन सन 1972 में किया गया और वो जगह थी स्वीडन जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और इसमें मुख्य जो चीज़ आती है वो है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया पहला प्रयास था। और इसके बाद जो है अगले साल 5 जून 1973 को या उसके बाद हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाने लगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल में आप सभी को यहाँ दिखा देती हूँ। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो यही थी कि आपको इसका सबसे पहला इसका सन जो है वो याद रखना है कि ये 1972 में इसका आयोजन किया गया और ये पहला प्रयास था पर्यावरण संरक्षण हेतु। और इसके बाद हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि 1992 में मनाया गया और ये जो है स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ के बाद मनाया गया। यानी कि जो स्टॉकहोम है वो 1972 में मनाया गया और ये जो है 1992 में ठीक इसके 20 वर्ष बाद जो है इसका आयोजन किया गया। इसलिए इसको हम Rio+20 के नाम से भी जानते हैं। Rio20 या Rio+20 के नाम से भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन को जानते हैं। इसका आयोजन जो है रियो यानी ब्राज़ील में किया गया और इसके अंतर्गत जो है 2 संगठन बनाए गए, UNFCCC और COP। अब ये COP जो है इसकी पहली बैठक बर्लिन में 1995 में हुई थी और इसी COP को आप एजेंडा 21 भी बोलते हैं। COP 21 को एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। जो आगे COP के जो है बहुत सारी बैठकें इसी प्रकार से आगे चलती रही। तो ये जो COP था इसको जानते हैं आप लोग पेरिस जलवायु समझौता के नाम से और इसमें जो है वैश्विक तापमान को कम करने की बात जो है इसमें कही गई। बाद में इससे अमेरिका जो है वो बाहर हो गया। तो इसको जो है या तो आप पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोल दें या फिर रियो शिखर सम्मेलन, क्योंकि ये रियो में आयोजन हुआ था। और इस सम्मेलन में जो है पर्यावरण और विकास पर बात कही गई थी। पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे थे उनके काम को जो है के प्रति जो दिशा निर्देश था वो इसमें दिया गया था। इसमें स्थायी विकास और क्योटो प्रोटोकॉल पर भी बात की गई थी। और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया इसके 2 मुख्य संगठन जो थे इसमें बात की गई थी। तो UNFCCC यानी कि यह जलवायु परिवर्तन पर जैविक विविधता और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क पर कन्वेंशन की स्थापना की ओर जाता है। यह अन्य देशों की पर्यावरणीय चिंताओं से समझौता किए बिना राष्ट्रों को उनकी सीमाओं के भीतर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है। यह सभी राष्ट्रों और स्थानीय सरकारों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योजनाओं को विकसित करने और निष्पादन करने का आह्वान करता है। तो ये इसमें मुख्य चीज़ थी। अब इसमें एक और चीज़ जो अभी मैंने आप सभी को बताई है COP के बारे में। तो जो COP है वो है उसके अंतर्गत आपको अब इसमें अगला जो आता है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये इसका आरंभ हुआ था 1997 में जापान में हुआ था और इसमें भी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की बात जो है कही गई थी। इसमें एक नई विचारधारा जो है सबके सामने आई, वो थी कार्बन क्रेडिट की विचारधारा, जिसके अंतर्गत कार्बन के जो तत्व होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके उत्सर्जन को कम करने के प्रयास की बात इसमें कही गई थी। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र समझौता हस्ताक्षर है जो कि राष्ट्रों को उनके ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करता है।
तो ये जो है 1997 में जापान का जो क्योटो शहर है वहाँ ये चीज़ हुई थी, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया है। 1997 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अधिकांश देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। यह 2012 तक 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के लिए अनिवार्य कटौती का लक्ष्य प्रदान करता है। तो ये इसकी मुख्य चीज़ हो गई। जो आता है वो है मॉन्ट्रियल समझौता, जो कि 1987 में आया था और ये कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो मुख्य बात आती है, देखिए मॉन्ट्रियल में आप सबसे अलग इस चीज़ को जोड़ेंगे तो इसमें ओजोन परत में छिद्र की बात जो है कही गई थी। और इसका आयोजन जो है 16 सितंबर को हुआ था और इसलिए इस दिवस को ही ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस समझौते में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने की बात कही गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओजोन परत की रक्षा करना एक वैश्विक समझौता था। इसमें ओजोन घटाने वाले रासायनिक उत्पादन को कम करने, उनकी खपत को कम करने की बात कही गई थी। यह 1987 में हस्ताक्षर किया गया और पारित कब हुआ था, तो 1989 में इसको पारित हुआ था, अधिनियम लागू किया गया था। प्रोटोकॉल के पक्षकार निर्णय लेने और उनके संचालन के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रतिवर्ष मिलते हैं। किगाली समझौता सामग्री में हालिया संशोधन है जो 2016 में HFC के चरण दर चरण कम होने की परिकल्पना करता है। तो ये इसमें मुख्य जो चीज़ हो गई वो ओजोन परत के ह्रास की बात इसमें कही गई है कि उसको किस तरीके से बचाना है, ये बात इस मॉन्ट्रियल समझौते के अंतर्गत कही गई थी। तो ये जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास थे जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रयासों की। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 ईस्वी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए था 1986 ईस्वी, राष्ट्रीय वन नीति जिसमें 33% वन की बात जो है कही गई है, ये 1988 ईस्वी, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकार 2010 में, बाघ परियोजना 1972 में, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। गंगा कार्य योजना 1985 में, जल संरक्षण वर्ष 2013 में, इसके अलावा एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, ये सारे आंदोलन भी किए गए थे। तो इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे आंदोलन जो है भारत की तरफ से जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं आई हैं, जो प्रयास किए गए हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य को ही यहाँ आपके समक्ष रखा गया है। अब बात अगर की जाए कि प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं, तो देखिए पर्यावरण के संबंध में प्रमुख दिवस कौन कौन से आते हैं। तो विश्व नम भूमि 2 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, देखिए वन्य जीव जिसमें वन और जीव दोनों शामिल है, 3 मार्च को, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। तो ये महत्वपूर्ण दिवस थे और इन पर आधारित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसलिए यहाँ आपकी टॉपिक में इसको सम्मिलित किया गया था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल पे इसीलिए यहाँ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ आपको UPSC परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, तो चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।